Good morning, students. In the last video, we have learned about interchange of affirmative and negative sentences with rules. Today, we will learn about interchange of affirmative and negative sentence as examples. We will solve some examples so that this topic will be clear for everyone. देखिए बच्चों, उस दिन बताया गया था कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो जो उसमें एडजेक्टिव होगा उसका जो है विलोम ऑपोजिट वर्ड्स एंटोनिम्स में परिवर्तित करेंगे. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ही इज टू miserly to spend any money. देखिए, इसके पहले बताया जा चुका है कि जहाँ पर टू का प्रयोग हो, एडवर्ब टू का प्रयोग होता है, वहाँ पे कैन नॉट और सो दैट का प्रयोग करते हैं. अब देखिए, ही इज टू माइजरली टू स्पेंड एनी मनी. जहाँ पे एडवर्ब टू का प्रयोग हो उस सेंटेंस को हम जब नेगेटिव बनाएंगे तो इस तरह होगा. ही इज सो, क्योंकि जहाँ पे सो का प्रयोग करेंगे. ही इज सो माइजरली दैट he cannot spend any money. सो और दैट का प्रयोग करते हुए कैन नॉट का प्रयोग करेंगे. ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस. एक एग्जांपल ये ध्यान रखिएगा जब अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना हो. अब सेकंड देखिए, he found him dishonest. इसे भी नेगेटिव में चेंज करना है. याद रखेंगे बच्चों, अगर नेगेटिव अफर्मेटिव यहां पर दिया रहेगा तो सेंटेंस आपका जो है नेगेटिव होगा, उसको इसी तरह उल्टा कर देंगे, आप अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे. दोनों तरह से पूछा जा सकता है. He found him dishonest. अब देखिए, यहाँ पर फाउंड से अर्थ ये होता है कि ये सेंटेंस आपका पास इंडिफिनिट में है. तो जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो फाउंड को जो है वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे फाइंड, और साथ ही हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का प्रयोग होगा, और डिड नॉट साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होता है. इसके अलावा इसमें देखिए डिसऑनेस्ट, ये जो आपका एडजेक्टिव है इसका एंटोनिम्स, इसका विलोम हमें ढूंढना होगा. तो डिसऑनेस्ट का क्या होगा? ऑनेस्ट होगा. तो इस तरह से आंसर इसका होगा he did not find him ऑनेस्ट. ये देखिए, इसका एंटोनिम्स हो गया विलोम. अगर एग्जाम में सेंटेंस आया ही डिड नॉट फाइंड हिम ऑनेस्ट और यहाँ ब्रैकेट में दिया गया अफर्मेटिव, तो आपको जो है इस तरह से नेगेटिव में परिवर्तित कर देना होगा. दोनों तरह से पूछा जा सकता है. ही फाउंड हिम डिसऑनेस्ट, नेगेटिव बनाना है तो ही डिड नॉट फाइंड हिम ऑनेस्ट. और अगर अफर्मेटिव दिया गया है ही डिड नॉट फाइंड हिम ऑनेस्ट, तो ठीक यह आपका जो है यह हो जाएगा
ही फाउंड हिम डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट का ऑनेस्ट, ये देखिए इसका एंटोनिम्स है। थर्ड, he is greater, he is greater than I। इसका नेगेटिव आप बनाना है। तो ये देखिए ग्रेटर से उस दिन बताए थे पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, तो ये आपका जो है कॉम्परेटिव डिग्री है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में ये आपका ग्रेटर ये शो करता है कि यह जो है आपका जो है कॉम्परेटिव में है। जब कॉम्परेटिव में अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और उसे हमें नेगेटिव में चेंज करना होता है तो हम पॉजिटिव डिग्री में करेंगे। तो ग्रेटर का पॉजिटिव डिग्री होगा ग्रेट। तो सब्जेक्ट को यहां पर लाएंगे जो यहां पर दिया गया है, आई एम नॉट एज ग्रेट एज ही। एज का प्रयोग होगा पॉजिटिव डिग्री में और फिर उसके बाद इसको जो है ग्रेटर को ग्रेट में कर देंगे पॉजिटिव डिग्री में। तो ये आंसर हुआ आई एम नॉट एज ग्रेट एज ही। He saw me, he saw me, उसने मुझे देखा। ध्यान रखेंगे जब सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव वर्ड ना हो और सेंटेंस प्राय जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो, पास्ट इंडिफिनिट में हो, उस समय हम डिड नॉट फेल का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव ना हो और सेंटेंस आपका जो है पास्ट इंडिफिनिट में हो, ऐसी स्थिति में हम डिड नॉट फेल वर्ड का यूज करेंगे और डिड नॉट साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा। अब देख इसका होगा ही सॉ मी, आंसर ही डिड नॉट फेल टू सी मी, he did not fail to see me। ध्यान देंगे बच्चों, सेंटेंस जब पास्ट इंडिफिनिट में हो और उसमें कोई जो है एडजेक्टिव न हो तो उसका नेगेटिव बनाते समय हम डिड नॉट फेल का प्रयोग करेंगे। ये डिड नॉट फेल का प्रयोग करते हुए मेन वर्ब को जो है फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। इसी तरह एक सेंटेंस मैं और आपको बता रहा हूं, he joined पार्टी, he joined पार्टी। देखिए सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है और इसमें कोई एडजेक्टिव वर्ड नहीं है, तो इस परिस्थिति में भी हम डिड नॉट फेल का प्रयोग करेंगे। आंसर इसका है he did not fail to join party, he did not fail to join party। देखिए इसी तरह सेंटेंस है।
अब ये 5 सेंटेंस आपके हो गए हैं, और भी सेंटेंस मैं करता हूं। 5 सेकंड का मैं आपको समय दूंगा, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसे इरेज करता हूं। उस दिन एग्जाम्पल में बताए थे आपको, रूल्स में बताए थे कि एज सून वाले सेंटेंस का किस तरह हम परिवर्तन करेंगे। एज सून एज ही केम, इट बिगैन एज सून एज वाले सेंटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ध्यान देंगे। एज सून एज वालों को जो है नो सूनर से हम चेंज करेंगे नेगेटिव में। इसका होगा नो सूनर डिड का प्रयोग करेंगे। डिड ही मेन वर्ब, डिड के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड ही कम। इसके बाद देन का प्रयोग होता है। देन इट बिगैन देखिए, मान लीजिए एग्जाम में दिया गया यह सेंटेंस, नो सूनर डिड ही कम देन इट बिगेन टू रेन, और यहां ब्रैकेट में दिया गया कि इसे जो है अफर्मेटिव बनाइए। तो आप इसका ठीक उल्टा यही कर देंगे, आप ये बना देंगे। अगर ये दिया गया तो आप इसे बनाएंगे, अगर ये दिया गया तो इसे बनाएंगे। दोनों के लिए वही उसका जो है ऑपोजिट जो है रूल आपको करना होगा। तो दोनों तरह से आप तैयार करेंगे, इस सेंटेंस को भी और इस सेंटेंस को भी। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है नो सूनर वाला, इससे विशेष आप ध्यान देंगे। सेवन देखिए, इसी तरह एक सेंटेंस और मैं दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए एक सेंटेंस के लिए और आप लिख लीजिए। एज सून एज ही सॉ द लायन ही रैन अवे। इसी तरह हमें करना है इसको, नो सूनर से स्टार्ट करेंगे। नो सूनर डिड ही सी
द लायन देन ही रैन अवे। ये देखिए आपका हो गया। इसी तरह हम यह सेंटेंस बनाते रहेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 8, ओबे योर टीचर्स, ओबे योर टीचर्स, अपने अध्यापकों की आज्ञा का पालन कीजिए। अब देखिए इसमें ओबे जो है आपका एडजेक्टिव है, ओबे का जो है ऑपोजिट हमें बनाना होगा और नॉट का प्रयोग करना होगा। तो ओबे का एंटोनिम्स है डिसओबे। और ये सेंटेंस आपका जो है इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस जब आपका जो है अफर्मेटिव होता है तो उसे नेगेटिव बनाते समय डू नॉट या डोंट का प्रयोग करते हैं। तो आंसर इसका होगा डू नॉट डिसओबे, डू नॉट डिसओबे योर टीचर्स। यह आपका देखिए इस तरह से हो गया। अब एक सेंटेंस आपका और है, ओनली से जो स्टार्ट होते हैं, ओनली, ब्रेव, डिजर्व ऑनर, ओनली ब्रेव डिजर्व ऑनर। जो सेंटेंस ओनली से स्टार्ट हो इसका नेगेटिव बनाते समय नन का प्रयोग करेंगे। सिर्फ बहादुर लोग ही आदरणीय होते हैं या माननीय होते हैं। तो इसको जो है ओनली वाले सेंटेंस को हम जो है नन से स्टार्ट करेंगे। नन और बट का प्रयोग होगा। नन बट ब्रेव, नन बट ब्रेव डिजर्व ऑनर। ये सेंटेंस एग्जाम में ऐसे ही पूछा जा सकता है। नन बट ब्रेव डिजर्व ऑनर, ब्रैकेट में दिया रहेगा अफर्मेटिव, तब आपको यह सेंटेंस लिखना हो। ओनली ब्रेव डिजर्व ऑनर, दोनों तरह से पूछा जा सकता है। अब लास्ट सेंटेंस आपको दे रहे हैं 10th, ब्रूटस, ब्रूटस लव सीजर। ब्रूटस लव सीजर। अब देखिए लव का जो है एंटोनिम्स है, विलोम है हेट। तो इस तरह से हम जो है इसमें जो है लव का जो है हेट करेंगे। इस तरह से आंसर होगा। यहाँ पे डी लगा देंगे क्योंकि यह सेंटेंस लगने से यह पास इंडिफिनिट है, इसलिए डिड नॉट का प्रयोग होगा। ब्रूटस डिड नॉट लव्ड का जो है होगा हेट। ब्रूटस डिड नॉट हेट सीजर। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आप देखिए, इस रूल्स को देख लेंगे तो अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस ही पढ़ाए जाएंगे। उसमें और जो भी है 1-2 चैप्टर और उसमें है, उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा।
इसको अच्छी तरह से आप लोग तैयार कर लीजिए, और यह जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।